हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पीएनसी का एक क्वेश्चन जो कि आया था अप्रैल शिफ्ट में जेई मेंस में। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर उनने कहा हुआ है कि कितने 7 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। कौन कौन से डिजिट्स का यूज़ करना है, खाली 5 डिजिट उनने दिया हुआ है, 1 2 3 5 एंड 7। ठीक है। एंड द कंडीशन गिवन इज कि हर डिजिट को एक बार तो इस्तेमाल करना ही है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि उस जो 7 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा उसमें इन नंबर्स के अलावा कोई नंबर आए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इन नंबर्स को में से किसी एक नंबर को आप एक बार भी ना लो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैंने ये नंबर ले लिया कि ये नंबर अलाउड है, ये नंबर नहीं अलाउड है। क्यों? हर डिजिट को एक बार आना ही था। अगर एक बार आना था तो 2 कहाँ गया, 3 5 7 कहाँ गया? तो यानी कि यहाँ पर ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक दूसरे अप्रोच से जाना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे कि पीएनसी में क्या होता है ना, नंबर ऑफ कंडीशंस देखनी होती है और हर कंडीशन को फुलफिल करते जाना है बाय प्रोसेस। तो सबसे पहली कंडीशन है कि हर डिजिट को एक बार यूज़ करना ही है। अगर हर डिजिट को एक बार यूज़ करना ही है, कहने से 1 2 3 5 और 7 ये जगह लेगा ही लेगा, कहीं पर भी ले। वी डोंट नो कि यहाँ पर वो जो 7 का बनेगा, यहाँ पर कुछ 7 प्लेसेस का बनेगा, 3 4 5 6 7 कहाँ पर ये ले, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लेना होगा। कहने से यहाँ पर अभी 2 नंबर्स बाकी हैं। अब ये 2 नंबर्स का खेल ही हमें क्या बताएगा, ये आंसर तक लेके जाएगा। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर आप सोच के बताओ कि ये 2 नंबर्स कैसे आ सकते हैं। कहने से ये 2 नंबर्स आ सकते हैं या तो ए टाइप के या तो ए बी टाइप के। अब ये क्या नई चीज़ बता दी, यहाँ पर ए टाइप के मतलब कि वो सेम नंबर हो सकते हैं, या तो ए बी टाइप के मतलब वो डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर चढ़ाने, या तो वो दोनों सेम होंगे या तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। अगर दोनों सेम होंगे, कहने से यहाँ पर अगर दोनों सेम होंगे तो एक्चुअली वी हैव 5 वेज ऑफ दैट। व्हाट आर द 5 वेज? 1 1 2 2, यू गेट इट, इट इज़ 3 3 5 5 एंड इट इज़ 7 7। ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों नंबर डिफरेंट है तो दोनों नंबर डिफरेंट के लिए कहने से ये ही 5 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, जिसमें से 2 उठाना है। तो 5 पॉसिबिलिटीज़ है और उसमें से 2 उठाना है। सो हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन? इट इज़ नन अदर देन 5C2। और 5C2 कितना आ जाता है? 10। ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 1 को 2 के साथ पेयर कर सकते हैं, 3 के साथ पेयर कर सकते हैं, 5 के साथ पेयर कर सकते हैं, 7 के साथ। तो 4 पॉसिबिलिटी, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ। 3 पॉसिबिलिटी, 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ 2 पॉसिबिलिटी, तो और 5 को 7 के साथ। तो 4 + 3 + 2 + 1, इट इज़ एक्चुअली 10 पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पर जब नंबर को हम लोग ये वाला फॉर्म रखेंगे, कहने से अब हम गिनते हैं कितने नंबर्स बनेंगे। अब गिनने के लिए लेट्स बिगिन दैट गेम। यहाँ पर अगर ये चूज हो गया और थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 1 ले रहे हैं। ठीक है। अब इसका ये डिजिट्स ऐसे ही अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। कहने से अरेंज करने के तरीके आपको तुरंत पता चल रहा होगा। इट इज़ नन अदर देन 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल के नीचे क्या आएगा, आप बताओ? 7 फैक्टोरियल के नीचे क्या आएगा? कहने से 7 फैक्टोरियल के नीचे आएगा, क्योंकि ये 1 1 2 3 बार है तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल। और जैसा 1 1 के लिए हुआ ऐसा 2 2 के लिए भी होगा, 3 3 के लिए भी होगा, 5 5 के लिए भी होगा, 7 7 के लिए भी होगा। यानी कि ये केस ही खुद कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। ठीक है। मल्टीप्लाई जब करते हैं, जब एंड होता है, यानी कि यहाँ पर ये भी होना है और ये भी होना है, ये 5 केसेस होने हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ या तो वो ए फॉर्म का होगा या तो वो ए बी फॉर्म का होगा। तो यानी कि प्लस करके अब ये केसेस देखते हैं क्या आने वाले हैं। ये केस का भी एक केस ले ही लेते हैं, जैसे वहाँ लेते हैं ए बी की जगह 1 और 2 चढ़ा है। तो लेट्स सी व्हाट द नंबर टर्न्स आउट टू बी। द नंबर टर्न्स आउट टू बी 1 2 3 5 7 एंड 1 2। ठीक है। यहाँ पर ये जब नंबर चढ़ा है, कहने से इसमें भी आपको पता चल रहा होगा कि आएगा तो 7 फैक्टोरियल ही। 7 फैक्टोरियल जस्ट बिकॉज कि 7 नंबर्स है इसीलिए।
और यहाँ पर 1 2 बार रिपीटेड है और 2 भी 2 बार रिपीटेड है, तो इस कारण यहाँ क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और ये केसेस कितनी बार आने वाले हैं, ये केसेस आने वाले हैं 10 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये 10 टाइम्स आने वाला है तो दोनों को बेसिकली ऐड करना है, वी विल गेट द आंसर। और कोई केस हो नहीं सकता, आप चेक करो, वी कांट मेक इट एनी मोर केसेस। तो यहाँ पर इसको आप कंक्लूड करते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम दोनों केसेस निकाल चुके हैं, केस 1 केस 2, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए कहने से 7 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/3 फैक्टोरियल, एंड 5/3 फैक्टोरियल नथिंग बट 5/6। नेक्स्ट यहाँ पर 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो इट विल रिमेन 10/4, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है, ये भी 2 ही आ जाएगा। तो 10/4 इट इज़ 5/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो 5 कोई भी कॉमन ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और यहाँ पर इंटू 3 और यहाँ पर भी इंटू 3, तो इट टर्न्स आउट टू व्हाट 15 + 5 दैट इज़ 20/6, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 फैक्टोरियल को ऐसे ब्रेक करेंगे सच दैट ये 6 का फैक्टर ना कैंसिल हो जाए। तो वो कैसे करेंगे 7 × 6 × 6 × 5 फैक्टोरियल इंटू 20/6 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ का 6 और यहाँ का 6 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो यहाँ का 6 को कैंसिल आउट कर दो। 5 फैक्टोरियल एक्चुअली 120 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 तो बाहर ही भेज दो, 2 0 बाहर आ गए, 2 0 बाहर आ गए। और यहाँ पर क्या आ गया 24 × 7, इट एक्चुअली इज़ 24 × 7 इज़ 168। आप चेक कर लो कैलकुलेट करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। 24 × 7 24 × 5 कितना 120 है, और फिर 120 में 48 और ऐड कर दो 168, यानी आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3। थैंक यू।